नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल उर्मिला IAS अकेडमी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपको कुछ बहालियों से संबंधित कुछ ताज़ा अपडेट्स दे देता हूं। आज ही के पेपर में, यानी आज है 17 तारीख, है ना, 17 मार्च। तो 17 मार्च में प्रभात खबर में ये देखा गया, ये जो कट है आपको नज़र आएगा कि 3120 शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना आयोग से की गई। यानी कुल मिलाकर के आयोग को यह कहा गया कि आप इतने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को एकदम तुरंत शुरू करिए। ठीक है, क्या है देखिए, एक बार फिर से मैं इसको पढ़ देता हूं। राज्य सरकार द्वारा जस्ट अ सेकेंड, हाँ, राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन व जिला स्तरीय नियुक्ति में EWS के आरक्षण के प्रावधान के बाद, ठीक है ना, जिला स्तरीय नियुक्ति में EWS आरक्षण के प्रावधान के बाद, अब ये इसी में दिक्कत आ गया था। अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 3800 शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी आयोग को भेज दी है। जो डिपार्टमेंट है उसने जो परीक्षा लेने वाली जो सिलेक्शन जो रिक्रूटिंग एजेंसी है यानी JSSC, उसको ये अधियाचना भेज दिया गया है। ठीक है, राज्य के 510 +2 विद्यालय में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इसके अलावा 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होगी। ठीक है, तो 3120 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी +2 विद्यालयों में। PGT टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट। +2 शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक के लिए पहले भी आवेदन जमा कर लिया गया था। हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति नियमावली रद्द कर दिया गया और आयोग द्वारा अधियाचना वापस दे दी गई थी। ठीक है, तो नियमावली में संशोधन के बाद अब फिर से अधियाचना भेजा गया, यानी फिर से एक बार प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। 50,000 पदों के लिए फिर से क्लियर होगा रोस्टर। वो जो 50,000 दूसरी वो जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय वाली जो बातें हैं उसकी बात हो रही है। तो कुल मिलाकर के जो PGT टीचर की जो बहाली है उसको लेकर के 3120 शिक्षकों की जो नियुक्ति होने वाली थी, बीच में जो प्रोसेस रुक गया था, फॉर्म भरवा लिए गए थे, लोग मेहनत करना शुरू कर दिए थे, कई लोग कोचिंग ज्वाइन कर चुके थे। उन तमाम लोगों के लिए मैं कह दूं कि वो लोग अपनी पढ़ाई, वो लोग अपनी तैयारी अपने विषय पर फोकस करें, अपने विषय को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समय दें, MCQs का प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये काम अब वो शुरू कर दें। ये देखिए आगे 11 विषय में शिक्षक की नियुक्ति होगी। अच्छा, चलिए फिर आगे, प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 50,000। अच्छा, ये जो +2 शिक्षक की जो नियुक्ति होगी, किस विषय में कितने पद है वो भी जरा देख लीजिए। तो इसमें 11 विषय कौन कौन है, जैसे एक वाणिज्य है, फिर एक इतिहास है, हिस्ट्री में 243, भूगोल 218 शिक्षक, अर्थशास्त्र 222, गणित 243, भौतिकी 395, केमिस्ट्री में 342, बायोलॉजी 291, हिंदी में 217, अंग्रेजी में 311 और संस्कृत में 249 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। ये तय रहा, ये इन पदों पर, इतने पदों पर नियुक्ति होनी है। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। +2 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना दोबारा से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। वहीं प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए फिर से रोस्टर क्लियर किया जाएगा। के रवि कुमार जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव हैं, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया। फिर आगे देखिए, ये वाली मैं बता दूं कि आपको वो जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय में, यानी जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में जो 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उसमें आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जाएगा। इनमें से देखिए 25,996 नियुक्ति की अधियाचना भी जिलों से मांगी गई है। अप्रैल में देखिए 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी आयोग को भेज दी जाएगी। यानी जो अधियाचना अभी +2 शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित JSSC को भेजा गया, अप्रैल में आपका ये जो 25,996 लोगों की जो नियुक्ति होनी है फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट चरण में, वो भेज दिया जाएगा। तो ये तैयार रहिए। ठीक है, दूसरी बात कि पिछले वर्ष सितंबर में इसकी प्रक्रिया हुई थी, लेकिन क्या हुआ था देख लीजिए कि जिलों की ओर से आरक्षण रोस्टर क्लियर कर नियुक्ति के लिए अधियाचना विभाग को भेज भी दिया गया था। इस दौरान जिला स्तरीय नियुक्ति में EWS आरक्षण को लेकर के शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया था। यानी जो शिक्षा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो आपका पर्सनल डिपार्टमेंट से मार्गदर्शन मांगा EWS के आरक्षण को लेकर के। और इसको लेकर के क्या कर दिया, अब नियमावली में संशोधन कर दिया गया, यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अब
इंप्लाई किया गया है इसमें, और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का प्रावधान होने के बाद फिर से इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। विभाग द्वारा सभी जिलों को जल्द ही फिर से आरक्षण रोस्टर क्लियर कर अधियाचना भेजने को कहा गया। क्लियर है, स्पष्ट बात है कि ये जो 25,996 लोगों की नियुक्ति होनी थी उसमें जिला लेवल पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को शामिल नहीं किया गया था। तो जब उस पर बातें की गई, जब शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग से बात की, तो अब उसमें नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को उसमें शामिल किया गया, और इसीलिए फिर से एक बार जिलों को मांगा गया है कि आप अपने यहाँ से रोस्टर क्लियर कर दें, और जैसे ही होगा अगले महीना ये डेट, ये देखिए नियम इस पेपर कट, आज के पेपर का अपडेट के अकॉर्डिंगली मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट मंथ ये अधियाचना जेएसएससी को भेज दी जाएगी। करेक्ट। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि दूसरे चरण में सेकेंड स्टेज में 24,000 और शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कहा गया है कि टोटल 50,000 पद लगभग सृजित किए गए हैं। इसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जिसको आप कहोगे वो 20,825 और ट्रेंड ग्रेजुएट जो है टीजीटी वाले 29,175 शिक्षकों के पद शामिल है। फर्स्ट स्टेज में परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने के बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जे टेट, ध्यान रखिएगा, जे टेट परीक्षा ली जाएगी। जैसे ही प्रक्रिया पहले चरण की जो परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगा, जे टेट की परीक्षा ली जाएगी, और इस पात्रता परीक्षा के बाद सेकंड स्टेज की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। दूसरे चरण की नियुक्ति भी तैयारी पूरी की जाएगी। इस कारण जिलों से 50,000 पदों पर आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के लिए कहा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कहा गया है। अलग अलग जिला से ये पद हैं। तो सबसे अधिक कौन से जिला से आप देख सकते हो, तो सबसे अधिक आपको दिखाई दे रहा होगा पलामू से है। पलामू से सबसे अधिक पद सृजित किए गए हैं। उसके बाद आपको सबसे अधिक पद मिलेंगे, देख सकते हैं आप 1361 पद है गिरिडीह से, ठीक है ना, 1361 पद हैं गिरिडीह से। तो इस तरीके से ये सर्वाधिक पदों वाली बात है। बोकारो से लगभग 1361 कहाँ, 1361 और 977, यानी 1 to 5 के लिए ये है और 6 to 8 के लिए ये है, ठीक है ना। ये देखिए 1 to 5 के लिए इतनी पदें हैं, इतने पद हैं, और 6 to 8 के लिए इतना है। तो ध्यान रखिएगा कि एक बार फिर से झारखंड सरकार कोशिश कर रही है। देखिए जिस तरीके का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अभी भी मैं जानता हूं निराशा इस कदर फैली हुई है विद्यार्थियों में कि इन बातों से बहुत लोग प्रभावित नहीं हो पाते होंगे, लेकिन फिर भी एक टीचर होने के नाते मैं आपसे ये कहूं कि अगर जैसे पिछली सरकारों ने कई बार कई ऐसी बहालियां हैं जो तुरंत हड़बड़ी में आकर के ले लिया है, अगर उस तरीके से ले लें और आप अगर तैयारी नहीं किए हुए हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए देखिए कुछ भी हो, आप अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़िए, आपकी पढ़ाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आप अपनी तैयारी अपने विषय पर कमांड को बनाने के लिए प्रयास करें। जेटेट वगैरह सब चीज़ों के लिए आप अपने स्तर से मेहनत करते रहें, और किसी भी हाल में आपको पास करना है, अपने जीवन में सफल होना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। आगे जो भी अपडेट आते रहेंगे मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।